हेलो स्टूडेंट्स। आजकल के बच्चे पता नहीं पढ़ने में क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं मेरे भाई। एग्ज़ाम आने वाले हैं और बच्चे आलस बगरा रहे हैं। मेरे भाई इस टाइम आपको ज़रूरत है पढ़ने की। अगर आप कंटिन्यू नहीं पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन खतरे में, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं मेरे भाई, पढ़ने वाले, एग्ज़ाम निकालने वाले। तो आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई, आप कंटिन्यू अपनी प्रिपरेटिंग यानी कि तैयारी को कंटिन्यू रखिए, तभी आपका कुछ हो सकता है। अदरवाइज़ आप उम्मीद ही छोड़ दीजिए। फिलहाल मेरा आज का ये टॉपिक नहीं है कि मैं आपको ये समझाऊं कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। आज का हमारा टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है। आपको पता है हर दिन मैं एक नया कॉन्सेप्ट लेके आता हूं और आज भी लेके आया हूं। तो देखो मेरे भाई, इस कॉन्सेप्ट को किस तरीके से किया जाता है, पहले मैं सवाल को पढ़ के बताऊंगा, उसके थ्रू फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो सवाल क्या कह रहा है, देखो, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता तथा 18 रुपये कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता। क्रय मूल्य बताओ। तो आप सोचते हो मेरे भाई, इतना सारा परसेंटेज, 20%, 10%, 30%, 18 रुपये, इतने सारे इसमें वैल्यू दिए, तो इनका क्या करेंगे? आप कंफ्यूज ना हो, ये एक टाइप है, इसको बहुत आसान तरीके से किया जाता है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। एक तो रहता है इसका डिटेल, जो कि मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ। एक सिंपल मेथड जो आप एग्जाम में जो अप्रोच लगाते हो, उस तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे भाई, ऐसे सवालों में आप क्या कर सकते हो, एक तो फ्रैक्शन मान के भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन मान के मैं नहीं बताऊंगा इसमें, क्योंकि वहाँ से सवाल थोड़े फंस जाते हैं। सीधा मेरे भाई, सबसे पहले इसमें सीपी मानो 100 रुपये। कितना मानो? 100 रुपये। सीपी मेरे भाई कितना मानो? 100 रुपये। सबसे पहला आपका काम यही रहेगा, सीपी मानो 100 रुपये, और जैसा सवाल कहेगा वैसा करते चलेंगे। आपसे फाइनल पूछा क्या? क्रय मूल्य बताना है, आपको सीपी बताना है। सीपी मैंने मान लिया 100 रुपये, सीपी मैंने मान लिया 100 रुपये। ये 100 रुपये मेरे भाई, या 100 यूनिट, कुछ भी मान लो। तो फाइनल में आपको 100 यूनिट का मान निकालना है। क्रय मूल्य पूछा है तो ये क्रय मूल्य तो है नहीं है, ये माना है हमने, एक्चुअल नहीं है मेरे भाई, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू हमको निकालनी है, तो हमको 100 यूनिट का मान निकालना है, ठीक है। तो अब जैसा कहेगा वैसा हम करते चलेंगे। देखो, हमारा सीपी कितना है मेरे भाई? 100 रुपये। दुकानदार क्या करता है, अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। अगर मेरे भाई, अगर उसने 100 रुपये में खरीदा है और उसे 20% लाभ चाहिए, तो कितने में बेचेगा इसे? तो मेरे भाई 100 का जब 20% निकालोगे तो कितना आएगा? 20। 100 से 100 कटेगा 20 मेरे भाई, यानी कि 20 रुपये ज़्यादा में बेचेगा। 20 रुपये का लाभ लगेगा उसे, तो कितने में बेचेगा? 120 रुपये में। ये मेरे भाई एसपी हो गया। अब क्या कहता है मेरे भाई, ओके, यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता। ये कह रहा है मेरे भाई, अगर ये 100 रुपये की खरीद के लाया है, अगर ये 100 रुपये की खरीद के लाया है, अगर इसकी जगह वो 10% कम में खरीदता है इसे, जो सामान ये 100 रुपये में खरीद के लाया है, इसको वो खरीदना चाह रहा है 10% कम में, तो मेरे भाई कितने का खरीदेगा? जब आप 100 का 10% निकालोगे मेरे भाई, 10%, तो कितना आएगा? 100 से 100 कितना आएगा? 10। यानी कि मेरे भाई 10 रुपये कम में खरीदना चाह रहा है। 100 की जगह जब 10 रुपये कम में खरीदेगा तो कितने रुपए की खरीदेगा? 90 रुपये की। अब आपका ये नया सीपी हो गया, नया सीपी, न्यू सीपी, ठीक है। मेरे भाई क्या कह रहा है, अगर वो इसे 10% कम में, 10% का मान हमने निकाला कितना है? 10 रुपये। तो मेरे भाई 10 रुपये कम में खरीदेगा तो कितने का खरीदेगा? 90 में। अब आगे पढ़ते हैं। होता था तो 18 रुपये कम में बेचा होता। इस बारी लाइन को मेरे भाई लास्ट में यूज करना है। ये जो लाइन है मेरे भाई, इसको लास्ट में यूज करना है। इससे आगे चलते हैं तो उसे 30% का लाभ होता। ये 30% का लाभ कब हो रहा है? जब वो मेरे भाई 90 रुपये में खरीद के ला रहा है। जब वो 90 रुपये में कोई सामान खरीदेगा और वो जब 30% का लाभ होता है उसे, तो 30% का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा मेरे भाई इस 90 रुपये वाली चीज़ को? तो मेरे भाई आप निकालोगे कि 90 रुपये का 30% होता है कितना है। जब 30% निकालोगे, 00 से 00 9 27, कितना होता है? 27 रुपये होता है। 30% यहाँ पे 27 निकल के आ रहा है, यानी कि 90 रुपये की चीज़ वो 27 रुपये ज़्यादा में बेचेगा, 27 रुपये लाभ में बेचेगा। तो कितने रुपए की बेचेगा मेरे भाई? 117। इतनी सी बात थी मेरे भाई, जैसा सवाल ने कहा वैसा ही मैंने किया। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ये आपको पता है, सवाल में पढ़ता गया, करता गया। एक बार स्टार्टिंग से और बताना चाहूँगा आपको सीपी मानना 100 रुपये। जैसा सवाल कहेगा 20% लाभ पर बेचता है, तो मेरे भाई कितने का बेचेगा? 120। 20% हमने निकाला इसका और 120 आ गया।
वो बोलता है यदि उसने 10% कम मूल्य पर खरीदा होता, 10% कम, जो हम 100 रुपये में खरीद के लाए हैं वो 10% कम में खरीदोगे तो मेरे भाई कितने में खरीदोगे? 90 रुपये में। अब वो बोलता है, मैंने बोला इस लाइन को थोड़ा छोड़ो, 18 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये जितना भी आएगा इसे लास्ट में पढ़ेंगे। वो बोलता है अगर वो 10% कम में खरीदता है तो 30% का लाभ होता है। तो मेरे भाई 30% निकाला हमने 90 रुपये का, 90 रुपये का जब 30% निकालोगे कितना आएगा? 27। यानी कि 90 रुपये वाली चीज़ वो 27 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो 117 की बेचेगा। अब देखो इस लाइन का यूज करते हैं। अब इस लाइन का यूज करने से पहले इस पे थोड़ा बात करते हैं। मेरे भाई पहले वो बेच रहा था 120 रुपये की, पहले वो बेच रहा था 120 रुपये की, इस बात को ध्यान से सुनो। पहले वो बेच रहा था अपना सामान जो भी है 120 रुपये का, और बाद में अगर वो 170 रुपये में बेच रहा है तो कितने रुपए कम बेच रहा है ये बता दो मेरे को। पहले बेच रहा था 120, लेकिन अब उसको कुछ परसेंट लाभ चाहिए तो उसने क्या किया? चेंज कर दिया, अब बेच रहा है वो 117 रुपये में। तो यहाँ उसने कितने रुपए कम में बेचा? कितने रुपए कम में बेचा? तो आप बोलोगे 3 रुपये या 3 यूनिट, कुछ भी बोल सकते हो। मैंने लिख दिया 3 यूनिट कम में बेचा है। 120 रुपये की चीज़ 117 में बेच रहा है, 3 यूनिट कम बेचा है। और सवाल में कह रहा है 18 रुपये कम में बेचा, 18 रुपये कम में बेचा, 18 रुपये कम में बेचा। इधर 3 यूनिट उधर 18, तो इनको रखोगे बराबर और यहाँ से 1 यूनिट का मान आप निकाल लोगे। यहाँ से जैसे 1 यूनिट का मान निकालोगे 6 रुपये, कितना? 6। तो मेरे भाई आपको निकालना है सीपी। सीपी हमारा 100 यूनिट, 1 यूनिट का मान 6 रुपये। तो मेरे भाई 100 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 6 से गुणा कर दोगे, कितना हो जाएगा? 600। तो मेरे भाई इस तरीके के सवाल आपको प्रैक्टिस में इतने देखने को मिल जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये सवाल है कैसा। लेकिन इससे अच्छा और क्या तरीका बताएं मेरे भाई? बहुत शानदार तरीका है, आप करते चलिए, बहुत शानदार तरीका। और आने वाले समय में हम इस तरीके से मैथ को सीख जाएंगे मेरे भाई कि आप भी बोलोगे हाँ कि हमने भी मैथ पढ़ा था। तो मेरे भाई इस तरीके से इस सवाल को करते हैं। जिस मेरे भाई को भी इसमें कन्फ्यूजन है मेरे भाई, तो मैं क्या करूँगा, एक और सेम टू सेम सवाल लेता हूँ। ये तो मेरी आदत है मेरे भाई आपको पढ़ाने की कि सेम टू सेम 2-4 सवाल कराऊंगा नहीं जब तक मुझे भी नहीं लगता कि आपको आपके जो भी डाउट हैं वो दूर हो जाए। तो देखो अब क्या करते हैं, एक और सवाल लेते हैं। तो सबसे पहले इससे किया जाएगा साफ। तो मेरे भाई काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इतने सारे टाइप हम कैसे याद रखेंगे। मेरे भाई दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो इंसान नहीं कर सकता, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अगर उसको करना ही है वो काम तो वो ज़रूर करके रहता है। अब ऐसा नहीं है आप इंसान की जो बस में उससे बाहर कुछ काम कर रहे हो। इंसान लगभग सब कुछ कर सकता है, ये आपको पता है। ये छोटी मोटी चीज़ों के पीछे आप अपना दिमाग ख़राब करते हो कि ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मेरे भाई? हम भी कर रहे हैं और भी काफ़ी लोग कर रहे हैं, आपसे क्यों नहीं होगा मेरे भाई? अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते तो वो बात अलग होती है कि आपको पढ़ना नहीं है। पढ़ने वाला हर कुछ सीख सकता है, लेकिन उसको सीखना अगर अंदर से हो रही है मेरे भाई, अगर उसे सीखना ही है मेरे भाई, तो वो ज़रूर सीख के रहता है। तो मेरे भाई सेम टू सेम सवाल है हमारा, इसको बताता हूँ मैं। एक बार आप पढ़िए पहले सवाल, पढ़ो जल्दी से मेरे भाई। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे मेरे भाई। मिलेंगे तो एक इधर एक उधर, इधर उधर चैनल पे मिलते रहेंगे, लगातार किसी पे नहीं मिलेंगे। तो देखो मेरे भाई इस तरीके के सवाल आपको पता है किस तरीके से करना है। सीपी आपको माना है 100 रुपये, कितना? 100। अब क्या कहता है मेरे भाई, वो इस सीपी को क्या 10% लाभ पर बेचना चाहता है। जब मेरे भाई इसको 10% लाभ पर बेचेगा, वो 10% लाभ पर बेचेगा तो कितने रुपए में बेचेगा? 110। ये क्या है? एसपी। लेकिन आगे क्या बोलता है, यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता। ये सीपी अभी मेरे भाई ये जो सामान है 100 रुपये में खरीद के लाया है, वो बोला है अगर इसे 20% कम में खरीदा होता तो मेरे भाई इसको 20% कम में खरीदोगे तो ये खरीदोगे आप 80 रुपये में। कितने में? 80 रुपये में। 100 का 20% 20 होता है, जब 20 रुपये कम में खरीदोगे तो 80 रुपये। ये आपका नया सीपी, ये आपका न्यू सीपी। अब क्या बोलता है मेरे भाई, मैंने बताया इस वाली लाइन को आपको लास्ट में पढ़ना रहता है। वो बोलता है 40% का लाभ होता। कब? जब ये 80 रुपये में खरीदता है। जब इसे 20% कम में खरीदता है तो 40% का लाभ होता है। तो मेरा 40% जब इसका निकालोगे, इसका तो निकालना पड़ेगा। 80 का 40%, 1 2 1 2 8 चौक 32, तो 40% की वैल्यू आई 32। यानी कि 80 रुपये वाली चीज़ अब वो 32 रुपये ज़्यादा में बेचेगा।
जब 32 रुपये ज़्यादा में बेचेगा तो ये हो जाएगा 80 और 32 112, कितना हो जाएगा 112। अब देखो पहले बेच रहा था 110, अब बेच रहा है 112 में। आप इसका डिसीजन ले लो मेरे भाई, कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहा है। पहले बेच रहा था 110 रुपये, अब बेच रहा है वो 112, तो कितने रुपए ज़्यादा। तो आप बोलोगे सर ये तो बेच रहा है 2 यूनिट ज़्यादा, 2 रुपये 2 यूनिट कुछ भी बोल सकते, 2 यूनिट ज़्यादा, 2 यूनिट ज़्यादा की बेच रहा है। लेकिन सवाल में तो कुछ और ही कह रहा है, वो बोल रहा है नहीं हम तो 20 रुपये अधिक में बेचा हुआ। मेरे भाई यहाँ 20 रुपये अधिक, 20 रुपये अधिक, यहाँ 2 यूनिट, तो मेरे भाई यहाँ 2 यूनिट बराबर 20 रख दो। यहाँ से क्या करोगे, 1 यूनिट का मान आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा 10 रुपये। और फाइनल में आपको निकालना है सीपी, और सीपी आपका कितना है 100 यूनिट। 1 यूनिट का मान मेरे भाई कितना है 10 रुपये, 1 यूनिट का मान कितना है 10 रुपये, तो 100 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 1000। ये 10 से गुणा कर दो सीधा सीधा, ठीक है, कितना आ जाएगा 1000 रुपये। तो अब बताओ मेरे भाई ये कॉन्सेप्ट किसको समझ में नहीं आ रहा। मेरे भाई इससे बेहतरीन क्या हो सकता है, कितने आराम से, कितने आराम से हर एक स्टेप जो भी क्वेश्चन में कर रहा है, हर एक स्टेप को पढ़ के उसका अर्थ समझाते हुए मैं आपको समझा रहा हूँ। इससे बेहतरीन क्या होगा, पढ़ लो इधर उधर, कोई समझा दे तो बताना मेरे भाई इस तरीके से। तो मेरे भाई आप पढ़ो मेरे भाई, आपका सिलेक्शन आप पर निर्भर करता है, ना कि किसी दूसरे पर। तो बढ़ते हैं अपने एक और सवाल की तरफ। मेरे भाई हर बार लेक्चर में आपको समझाता रहता हूँ कि मेरे भाई पढ़ो, कुछ करो। तो देखो मेरे भाई इसको करते हैं साफ और बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। तो ये आपका अगला सवाल और इस कॉन्सेप्ट का मेरे भाई आखिरी सवाल है। और इसी टाइप के जो सवाल होते हैं कुछ मेरे भाई, तो उसमें क्या रहता है, जैसे इधर 4% कम मूल्य, तो इधर परसेंट की जगह कोई वैल्यू दे देगा, 900 रुपये कम, इधर इतने रुपए का इतने परसेंट का लाभ हो रहा है, तो वो बोल देगा 400 रुपये का लाभ हो रहा है। तो वो सवाल चेंज हो जाता है, उसको करने का तरीका भी चेंज हो जाता है। वो कॉन्सेप्ट मैं अगली वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल करते हैं इस सवाल को। तो इस सवाल को किस तरीके से करना है मेरे भाई, ये सेम टू सेम सवाल है। तो इसमें क्या 100 रुपये सीपी माना, अब क्या रहेगा, इसको बेचेंगे, जितने में कहेगा उतने में बेच देंगे। वो बोल रहा है मेरे भाई 10% लाभ पर बेचो, या 10% लाभ पर बेचता है। जब इसका 10% निकालोगे तो 10 आएगा, तो 110 रुपये में बेचेगा। कितने रुपए में, 110 रुपये में। फिर क्या बोलता है मेरे भाई, यदि उसने 4% कम मूल्य पर खरीदा होता, जो वैल्यू मेरे भाई ये 100 रुपये में खरीद के लाया है, और वो बोल रहा है इसे 4% अगर इसे कम में खरीदूँ, तो मेरे भाई 4% कम में जब खरीदेगा तो कितने में खरीदेगा, 96 रुपये। ये आपका नया सीपी, ये आपका नया सीपी। जब 96 रुपये में तुम खरीदते हो मेरे भाई, तो क्या होता है, आपको 18 से ही 3/4% का लाभ होता है। 18 से ही 3/4%। अब इसका मान आप निकालना पड़ेगा, 96 का इतना परसेंट, 18 चौक 72, 72 और 3 75/4, और परसेंट का 100, 25 3 75, 25 चौक 100 और 4 चौक 16, 16 से जब काटोगे 16 छक्के 96। तो मेरे भाई कितना आया, 6 रुपये, 6 रुपये आया ना मेरे भाई, बिल्कुल 6 रुपये आया। इतने परसेंट की वैल्यू 6 रुपये, यानी कि 96 रुपये की चीज़ मेरे भाई इतने परसेंट लाभ पर बेचेगा तो उसे 6 रुपये मिलेंगे। कितने रुपये मिलेंगे, 6 रुपये। तो मेरे भाई 6 रुपये जब मिलेंगे मेरे भाई, 6 नहीं साथ गड़बड़ हो रही, 16 छक्के 96। चलो इस कैलकुलेशन को दोबारा करते हैं, कुछ गड़बड़ सी लग रही है मेरे भाई। देखो कैलकुलेशन ऐसी चीज़ है, हर किसी से गलती हो जाती है, इसलिए आराम से किया करो कैलकुलेशन। अच्छा ये 96, इसका निकालना है इतना परसेंट, 18 चौक 72, 72 और 3 75/4, और परसेंट का 100। जब मेरे भाई किससे काटो इसे, 25 से, 25 3 75, 25 चौक 100, 4 चौक 16, 16 से जब इसे काटोगे 16 छक्के 96 और 36 18। अच्छा ये इसका गुणा नहीं किया था, कितना आएगा 18 रुपये ज़्यादा में बेचना है इसे, तो 18 रुपये ज़्यादा में बेचो मेरे भाई। जब 18 रुपये इसमें जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 114। कितना हो जाएगा, 114। अब देखो मेरे भाई, पहले बेच रहा था 110 रुपये में, अब बेचना 114 रुपये में। ध्यान से देखो, 110 रुपये में बेचने वाली वस्तु को 114 रुपये में ज़्यादा बेचोगे मेरे भाई। 110 रुपये में बेचने वाली वस्तु 114 रुपये में बेचोगे तो कितने रुपए ज़्यादा में बेच रहे हो। तो आप बोलोगे सर हम बेच रहे हैं 4 रुपये ज़्यादा में। कितने रुपए, 4 रुपये ज़्यादा। तो मेरे भाई 4 यूनिट ज़्यादा में तुम बेच रहे हो
और क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि आप 10 रुपये अधिक में बेच रहे हो, तो मेरे भाई 10 यूनिट और 4 यूनिट बराबर, यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालोगे तो मेरे भाई ये 4 जाएंगे बटे में, 4 से काटोगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे 4 पंजे 20, तो 1 यूनिट का मान आया 250। कितना आया? 2.5, 2.5। और आपको निकालना है मेरे भाई सीपी यानी कि क्रैमूल। क्रैमूल तो आपका है मेरे भाई 100 यूनिट, 1 यूनिट का मान 2.5 और 100 यूनिट का मान निकालोगे तो कितना आएगा? 1 यूनिट का मान है मेरे 2.5, 100 यूनिट का मान निकालोगे 100 से करोगे गुणा और ये हो जाएगा आपका 250। कितना हो जाएगा? 250। तो ये आपका सीपी निकल के आ जाएगा ओरिजिनल। तो मेरे भाई कितना ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, कितने ज़बरदस्त तरीके से किया हमने। तो मेरे भाई कितना भी कठिन सवाल हो, अगर आपको सीखने की इच्छा है, हर सवाल की एक से एक सॉर्टिक डली है, हर एक सवाल का एक से एक कॉन्सेप्ट डला है, सिर्फ ज़रूरत है आपको सीखने की। आपको अंदर से अपना मन बनाना पड़ेगा कि हाँ मेरे को सीखना है, तो आप ज़रूर सीख जाओगे, हर एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाओगे मेरे भाई। ऐसा नहीं कि आप कोई एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, आपको कुछ नहीं आता, तो ऐसा बिल्कुल ना सोचे मेरे भाई। आप कंटिन्यू पढ़ते रहे, प्रयास करते रहे, आगे बढ़ते चलोगे। तो मेरे भाई एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ मिलेंगे एक नई वीडियो में। तो मेरे भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।